हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई एम अशोक भारद्वाज, यूर जीएस फैकल्टी। तो हम मैं जीएस आपको डील करूंगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर, जो डिफेंस से लेकर के सीएचएसएल, सीजीएल, यूपीएससी, आल्सो एनडीए वगैरह सब में आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी से, जो हमारी ट्रायल्स क्लास का ये पार्ट है। चलिए। तो हम कंटिन्यूस कल से कर रहे थे ज्योग्राफी में। आज हम पढ़ेंगे इंडिया का जो साइज है, इंडियाज साइज एंड लोकेशन। साइज एंड लोकेशन। तो इंडिया का जो साइज और लोकेशन है, उसको समझने से पहले आपको लैटिट्यूड के बारे में हल्की सी जानकारी होनी चाहिए। क्या होता है लैटिट्यूड? चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब को जो दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। और जो इक्वेटर है, इसको हम डिनोट करते हैं 0 डिग्री से। ठीक है। जो ये अपर पोर्शन आपको दिख रहा है, अर्थ का जो टॉप का एरिया, इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव या फिर नॉर्थ पोल। और ये जो बॉटम का एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री साउथ पोल। ठीक है, साउथ पोल। तो यदि हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे, इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर टोटल 90s लैटिट्यूड हमें देखने को मिलते हैं, ऐसे करके 90s डिग्री। ठीक है। तो व्हाट इज लैटिट्यूड? लैटिट्यूड क्या होता है? प्रॉपर डेफिनेशन यदि मैं आपको बताऊं, तो जो ये इक्वेटर या अर्थ का जो सेंटर पॉइंट है, यहां से अर्थ के किसी भी बिंदु पर, मतलब किसी भी पॉइंट पर, जो एक लाइन ड्रॉ की जाती है और जो पैरेलल होती है, इसके पैरेलल होती है, इक्वेटर के जो पैरेलल होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड। ठीक है। तो ये तो लैटिट्यूड की बेसिक डेफिनेशन है, जो अर्थ के सेंटर पॉइंट से किसी भी स्थान पर खींची गई वह कोणीय दूरी, जो लैटिट्यूड ये इक्वेटर के क्या होती है, पैरेलल होती है, उसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड। ठीक है। जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये एंगल बनते चलेंगे, तो यहां से इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और इस वाले को हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। तो दोनों ही गोलार्ध में यहां पर 90, यहां पर 90, तो टोटल कितने हो गए? 180। ठीक है। प्लस में 0 डिग्री, ये भी तो एक लैटिट्यूड है। मैथ में तो इसका कोई वैल्यू होती नहीं है, लेकिन ये हम काउंट करेंगे तो टोटल हमारे होते हैं 181 लैटिट्यूड। तो इस पूरे एंटायर ग्लोब के अंदर जो है, जो इंडिया है, वो कहां पर सस्टेन करता है, कहां उसकी लोकेशन है, चलिए इसको बताते हैं अब। जैसे हम स्केल में 1 मीटर से 2 मीटर के ऊपर आते हैं, तो बीच में ऐसी छोटी छोटी 10 डिजिट होती हैं, जिनको हम बोलते हैं सेंटीमीटर। इसी प्रकार लैटिट्यूड को हम ड्रॉ करते हैं डिग्री में, और 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में जब हम जाते हैं, तो ये बीच में जो 10 छोटी छोटी यूनिट होती हैं, इनको हम लोग बोलते हैं मिनट। क्या बोलते हैं? मिनट के रूप में इनको ड्रॉ करते हैं। जैसे मैं लिख दूं 6 डिग्री 4 मिनट, मिनट को ड्रॉ करते हैं ऐसे। तो अब देखिए ध्यान से, क्या है इंडिया की लोकेशन ग्लोब के अंदर। तो ये हो गया हमारा ग्लोब। ग्लोब को बराबर दो भागों में बांटेगी इक्वेटर। अपर पोर्शन 90 डिग्री नॉर्थ पोल होता है। तो 0 से 90 के बीच में कहीं ना कहीं एक वैल्यू आ सकती है, जिसको हम बोलेंगे 6 डिग्री 4 मिनट। और ये वैल्यू किस साइड है? नॉर्थ में, तो यहां पर लगा दूंगा मैं नॉर्थ ऐसे। इसी प्रकार कहीं ना कहीं वैल्यू आ सकती है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और इसी प्रकार कहीं ना कहीं वैल्यू आ सकती है 33 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो ये जो तीन वैल्यूज आपको दिख रही हैं, इसी के बीच में है
भारत, दुनिया में भारत जो ड्रॉ करता है वो इस वैल्यू में करता है ड्रॉ। ये है भारत का लैटिट्यूड एक्सटेंशन। इसको अलग मैप में देखूं मैं तो ये इंडिया है, इंडिया से इक्वेटर क्रॉस नहीं हो रही है तो ये हो गई इक्वेटर। ये है हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप, और इसी अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप को टच होते हुए जो लैटिट्यूड जाता है उसको बोलते हैं 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। लेकिन यहां से इंडिया का मेन लैंड शुरू नहीं हुआ है। इंडिया का जो मेन लैंड शुरू होता है वो होता है बिल्कुल यहां से, और इस वैल्यू को बोला जाता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है। अब ऐसे करते करते यदि हम इंडिया के अंदर से क्रॉस करें 9 डिग्री 10 डिग्री 11 12 13 14, ऐसे करके जहां से ये लाइन टच होगी इसको हम बोलते हैं 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो इन लैटिट्यूड के बीच में इंडिया रहता है। कहां से स्टार्ट होता है 6 डिग्री 4 मिनट से, और कहां पर जाकर के खत्म होता है 37 डिग्री 6 मिनट पे ये खत्म होता है। तो आपसे पूछ ले इंडिया का टोटल टोटल जो लैटिट्यूड एक्सटेंशन है, इंडिया का जो टोटल लैटिट्यूड एक्सटेंशन वो कहां से शुरू होगा, तो आपको बताना है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू होकर के खत्म कहां पर होगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पर। ठीक है। यहां से मेनलैंड का पूछ ले आपसे तो जो मेनलैंड है वो कहां से शुरू हो रही है 8 डिग्री 4 मिनट से, और खत्म कहां पर हो रही है अगेन 37 डिग्री 6 मिनट पर। तो मेनलैंड का यहां से, और ओवरऑल पूछ ले तो यहां से। ठीक है। तो 6 डिग्री और 37 डिग्री के बीच में कहीं ना कहीं एक लैटिट्यूड आ जाएगा, उस लैटिट्यूड को बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। और इसी 20.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। ये इंडिया और इंडिया के बिल्कुल सेंटर से एक लैटिट्यूड क्रॉस होता है, उसी को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये बिल्कुल इंडिया के ऐसे बीचों बीच कवर होती है, और इसी को बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जो इंडिया के टोटल हाउ मेनी स्टेट 8 स्टेट से क्रॉस होता है। लैटिट्यूड है ये। और वो कौन कौन से राज्य रहेंगे, तो पहला रहेगा आपका गुजरात, दूसरा रहेगा राजस्थान, तीसरा रहेगा मध्य प्रदेश, चौथा रहेगा छत्तीसगढ़, पांचवा रहेगा आपका झारखंड, छठा रहेगा वेस्ट बंगाल, सातवां रहेगा त्रिपुरा, और आठवां रहेगा मिजोरम। ये मैप के थ्रू आपको कवर करना है। तो टोटल कितने राज्य हो गए 8। अब क्वेश्चन आपसे पूछ ले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के स्टेट्स को आप लोग वेस्ट से लेकर ईस्ट में अरेंज करिए, तो बिल्कुल सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, या फिर ईस्ट से लेकर के वेस्ट में अरेंज करोगे तो भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला राज्य कौन सा रहेगा गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा वेस्ट बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। ये 8 राज्य हैं। और यदि इन 8 राज्यों में भी आप अंदर तक जाओ तो गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है पालनपुर के पास, वहां से गुजरती है। राजस्थान में बांसवाड़ा के पास एक जगह है जिसका नाम है कलिंजर, यहां से गुजरती है। मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है शाजापुर, वहां से गुजरती है शाजापुर। छत्तीसगढ़ में एक जगह है जिसका नाम है सोनहट, यहां से गुजरती है। झारखंड में एक जगह है जिसका नाम है लोहरदगा, लोहरदगा यहां से गुजरती है। वेस्ट बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है कृष्णा नगर, यहां से गुजरती है। कई बार राज्य ना देकर के जगह पूछ लेते हैं।
त्रिपुरा में एक जगह है जिसका नाम है उदयपुर, वो उदयपुर एक राजस्थान में भी है, वो वाला नहीं। और मिजोरम में एक जगह है जिसका नाम है चंफोई, चंफोई। इन पर्टिकुलर जगहों से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगला क्वेश्चन इसी में देखिए, यदि आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस राज्य से गुजरती है, तो आपको टिक लगाना है आपको मध्य प्रदेश पे। और सबसे कम पूछ ले तो कहां से गुजरती है, राजस्थान से। ठीक है। अब इन सारे 8 राज्यों की जो कैपिटल है वो पता ही होगा। उनमें से कैपिटल है रांची, झारखंड की कैपिटल रांची के बिल्कुल बीचों बीच गुजरती है कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये था आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड जानकारी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दुनिया के कितने देशों से गुजरती है, 17 देशों से गुजरती है, जो मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में डील करूंगा। और कितनी वाटर बॉडी से गुजरती है, 6 वाटर बॉडी से क्रॉस होती है। तो ये थी आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है। नेक्स्ट, अब आप आइए इंडिया के जो बिंदु हैं उनको कवर कर लेते हैं। कौन कौन से बिंदु हैं यहां ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, अब की बार भी और पिछली बार भी एनडीए से एक 4 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन घुमा के आता है, बेस क्लियर है तो तुरंत आप कवर कर दोगे। तो ये जो आपने इंडिया का लोकेशन पढ़ी अभी, इनमें से आपने अभी सिर्फ लैटिट्यूड पढ़ा है, अभी लॉन्गिट्यूड जरूरी है। तो ये है इंडिया का 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। 3 आप पढ़ चुके हो, ये वाला पॉइंट इसको बोलते हैं कन्याकुमारी, इंग्लिश में बोलते हैं केप कॉमोरिन, केप कॉमोरिन। और अब मैंने अभी बताया कितने डिग्री से शुरू होता है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, ये भी एनडीए में क्वेश्चन आ चुका लेकिन घुमा करके, इंदिरा पॉइंट। और ये कितना डिग्री वैल्यू मैंने बताई थी आपको अभी अभी, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और ये वाला क्या है, इसको हम बोलते हैं इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। और ये कितनी वैल्यू पर था, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। जो कहां पर पड़ता है, लद्दाख के अंदर पड़ता है ये तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। और ये पड़ता है ग्रेट निकोबार के अंदर, ये ग्रेट निकोबार है, ये वाला एरिया ग्रेट निकोबार। इसी इंदिरा पॉइंट को बोला जाता है पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन। और इसी का तीसरा नाम है पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट। ये आप लिख लीजिए। जो ये पार्सन पॉइंट है, 2004 में इंडियन ओशन के अंदर एक सुनामी आई थी, 26 दिसंबर उस दिन थी। और इस दिन ये वाला बिंदु पूरी तरह से पानी के अंदर क्या हो गया था, डूब गया था। तो ये 3 पॉइंट आपने पढ़ लिए। अब इनको पढ़ना है आपको, ये दो दो पॉइंट हैं, ऐसे भी तो क्रॉस होते हैं ना लाइन, आर्टिफिशियल इमेजिनरी लाइन होती है ये ऐसे। इन वर्टिकल लाइंस को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, देशांतर, लॉन्गिट्यूड। अब ये लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं इसको देख लीजिए। चलिए, तो ये तो था आपका लैटिट्यूड से कंप्लीट कॉन्सेप्ट कवर। अब ये लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये वर्टिकल में होंगे, वो हॉरिजॉन्टल में था। तो अगेन ये हमारी अर्थ है। तो लॉन्गिट्यूड की डेफिनेशन क्या होती है, सिंपल, जो नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल था अभी अभी मैंने बताया, इसको हम लोग बोलते हैं साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन होती है, ये देख लीजिए आप, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिला रही हैं। इन्हीं नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइंस को बोला जाता है लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझिएगा। देखिए, एक गोल चीज, अर्थ आपको पता है गोल है, पूरी तरह से तो जियोड है लेकिन हम गोल में काउंट करते हैं। एक गोल चीज कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 360 डिग्री का। तो मैं इस पूरी अर्थ के अंदर यदि एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूं और इसको मैं वैल्यू दे दूं 0 डिग्री की, इसी 0 डिग्री को बोला जाता है GMT, जिसका पूरा नाम है ग्रीनविच, ग्रीनविच मीन टाइम।
अब ये जो ग्रीनविच है ये एक वेधशाला है जहां पर रिसर्च वगैरह होती है, और ये कहां पर लोकेटेड रहेगी? लंदन के अंदर। और लंदन आपको पता ही है किसकी कैपिटल रहेगी? ब्रिटेन की। तो 0 डिग्री जो है ये ग्रीनविच से क्रॉस होने के कारण इस 0 डिग्री को नाम दे दिया गया जीएमटी। अब एक प्रकार से अर्थ के यहां पर मैंने कितने टुकड़े कर दिए? 2 टुकड़े कर दिए, एक इस साइड और एक इस साइड। ठीक है, तो 360 जो है इसको भी मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूं तो यहां पर तो कितने बन जाएंगे? 180 डिग्री। यहां पर कितने बन जाएंगे? 180 डिग्री। यहां तक क्लियर? तो 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये जो 180 डिग्री है ये ईस्ट में होने के कारण इनको हम लोग बोलते हैं ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और ये वेस्ट में होने के कारण इनको हम बोलते हैं वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। क्लियर इतना? ठीक है। टोटल एक गोल चीज जो होती है कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 360 का बनाती है। इसको हम बिल्कुल सेंटर पॉइंट से क्रॉस करें तो इसको हम 0 डिग्री बोलते हैं। इसका मतलब इसके 2 टुकड़े हो गए। सिंपल भाषा में मैं बताऊं, इस साइड भी 180, उस साइड भी 180। इस साइड ईस्ट है तो ये 180, इस साइड वेस्ट में है तो 180। ठीक है, यहां तक कर लिया। तो समझिए अब आगे की तरफ। अब जैसे यहां से मैं यहां तक आऊं, 180 तक आऊं, तो